Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 3rd English Marigold book, Unit 8, Chapter My Silly Sister. ठीक है, यानी मेरी नासमझ बहन. माई मिस मेरी, सिली मिस होती है भोली या नासमझ. ठीक है, सिस्टर माने बहन. माई सिली सिस्टर, मेरी भोली बहन या नासमझ बहन. I will explain line by line, so please listen carefully and understand. देखिए फर्स्ट लाइन, फर्स्ट स्टैंजा. मदर योर बेबी इज सिली. मदर माँ, योर बेबी इज सिली, तुम्हारी बेबी, बेबी माने बच्ची या बेटी, इज सिली, कैसी है, सिली है. सिली मतलब बहुत ही नासमझ है. मदर योर बेबी इज सिली. तो यहाँ पर कौन कह रहा है, माई सिली सिस्टर, मेरी बहन, यानी एक लड़का अपनी बहन के लिए अपनी माँ से कह रहा है कि मदर माँ, योर बेबी, तुम्हारी बच्ची जो है, तुम्हारी बेटी, इज सिली, कैसी है, बहुत ही नासमझ है. माँ, तुम्हारी बच्ची या तुम्हारी बेटी बहुत नासमझ है. मदर योर बेबी इज सिली. शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत ही चाइल्डिश है. चाइल्डिश माने बचकानी. चाइल्ड मिस होता है बच्चा, चाइल्डिश माने बचकानी, वो बहुत ही बचकानी है. मदर योर बेबी इज सिली. शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, माँ तुम्हारी बच्ची बहुत नासमझ है. शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत बचकानी है. शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स. शी वह, डज नॉट नो नहीं जानती है, द डिफरेंस माने अंतर, फर्क, बिटवीन माने के बीच, तो वो किसके बीच फ़र्क नहीं जानती है, द लाइट इन द स्ट्रीट, जो स्ट्रीट में, जो सड़कों पर जो लाइट लगी होती है, रोशनी लगी होती है उनमें, एंड द ब्राइट स्टार, और जो आकाश में जो तारे हैं, ब्राइट रोशन चमकीले सितारे, उनमें फ़र्क नहीं जानती है. उसे उन दोनों के बीच का फ़र्क नहीं पता. यानी उसे लगता है कि जैसे आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, ऐसे ही सड़कों पर जो पोल खंभों के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं वो जल रही हैं, वो उन्हें भी स्टार तारे ही समझती है. ठीक है, यानी उन दोनों के बीच फ़र्क नहीं जानती है. शी डज नॉट नो द डिफरेंस, वो फ़र्क नहीं जानती है, द बिटवीन द लाइट इन द स्ट्रीट, ठीक है, सड़कों की लाइट या रोशनी के बीच, एंड द ब्राइट स्टार, और चमकीले सितारों के. यानी उसे सड़कों की रोशनी और चमकीले सितारों में फ़र्क नहीं पता है. बच्चा अपनी माँ से ये अपनी बहन की शिकायत कर रहा है. सेकंड स्टेंजा देखिए इसका. वैन वी प्ले विथ पेबल्स, वैन जब, वी प्ले हम खेलते हैं, विथ पेबल्स पेबल्स से, पेबल्स में होते हैं कंकड़, कंकड़ पत्थर. वैन जब, वी प्ले हम खेलते हैं, विथ पेबल्स पेबल्स से खेलते हैं, कंकड़ों से खेलते हैं. तो शी थिंक्स, तो शी वह, यानी अपनी बहन के लिए कह रहे हैं, वह बच्ची, थिंग्स सोचती है कि दे आर रियल फूड, कि वो रियल फूड है, वास्तविक खाना है. तो वो ये सोचती है कि ये हकीकत का क्या है, खाना है, उसे खाना समझती है कंकड़ों को. यानी वैन वी प्ले विथ पेबल्स शी थिंक्स दे आर रियल फूड, यानी जब हम कंकड़ों से खेलते हैं तो वह सोचती है कि ये असली खाना है, रियल फूड है. शी इवन ट्राइज शी इवन ट्राइज टू पुट दैम इन टू हर माउथ. शी वह, इवन ट्राइज कोशिश भी करती है, इवन माने भी, ट्राई माने कोशिश करना, इवन ट्राई कोशिश भी करती है, टू पुट रखने की, दैम उन्हें, यानी उन कंकड़ों को, इन टू हर माउथ अपने मुंह में, यानी वो उन्हें रियल फूड समझकर, असली खाना समझकर उन कंकड़ों को, कंकड़ों से खेलते समय उन्हें अपने मुंह में रखने की या डालने की कोशिश भी करती है. नेक्स्ट देखिए. वैन आई ओपन अ बुक बिफोर हर एंड आस्क हर टू लर्न हर ABC. वैन जब, आई ओपन अ बुक, जब मैं एक बुक ओपन करता हूँ, जब मैं किताब खोलता हूँ, बिफोर हर उसके सामने. वैन आई ओपन अ बुक बिफोर हर, जब मैं उसके सामने किताब खोलता हूँ, एंड आस्क हर
और उससे कहता हूँ, टू लर्न, सीखने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है। तो क्या करती है वो, शी टीयर्स द पेजेस विद द हर हैंड्स एंड रोअर्स विथ जॉय एट नथिंग। तो शी टीयर्स, टीयर माने फाड़ देती है, शी टीयर्स वह फाड़ देती है, द पेजेस माने पेजों को, पन्नों को, ठीक है, विथ हर हैंड्स अपने हाथों से। तो वो क्या करती है, अपने हाथों से उस बुक के, कॉपी के पन्ने या पेज फाड़ देती है। एंड रोअर, और रोअर माने दहाड़ना, यानी दहाड़ती है, विथ जॉय, खुशी से, और खुशी से दहाड़ती है, हंसती है, एट एट नथिंग, एट नथिंग, बिना किसी वजह से, ठीक है। तो शी टीयर्स द पेजेस विथ हर हैंड्स एंड रोअर विथ जॉय एट नथिंग, यानी जब भी मैं उससे कहता हूँ कि तुम पढ़ो, एबीसी को लर्न करो, याद करो, तो वो क्या करती है, पढ़ने के बजाय अपने हाथों से उस कॉपी के किताब के पन्ने फाड़ देती है और बिना किसी वजह से खुशी से हंसती है पेज फाड़ने के बाद। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन। दिस, यह, इज है, योर बेबीज, आपकी बच्ची का, वे माने तरीका, ऑफ डूइंग, करने का, हर लेसन, अपना पाठ या काम, ठीक है। दिस इज योर बेबीज वे ऑफ डूइंग हर लेसन, यही तुम्हारी बच्ची का सबक सीखने का या काम करने का वे है या तरीका है, यानी तुम्हारी बच्ची जो है वो इस तरीके से अपना लेसन, अपना काम करती है। नेक्स्ट देखिए, वैन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कॉल्ड हर और कॉल हर नॉटी, शी लाव्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन। वैन, जब, आई शेक माई हेड, जब मैं अपने हेड को, अपने सिर को शेक करता हूँ अर्थात हिलाता हूँ, एट हर, इन एंगर, गुस्से में। वैन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर, जब मैं गुस्से से सिर हिलाकर उसे हिलाता हूँ, एंड स्कॉल्ड हर, और उसे डांटता हूँ, यानी जब मैं गुस्से में सिर हिलाकर उसे डांटता हूँ, और कॉल हर नॉटी, या उसे शरारती कहता हूँ, और तो शी लाव्स, तो वह हंसती है, एंड थिंक्स, और सोचती है, इट ग्रेट्स फन, कि यह बहुत मज़ेदार है, यानी उसे ये इसे भी बहुत, उसे डांट भी बहुत उसे अच्छी लगती है, मज़ेदार समझती है, यानी वो, वैन आई शेक माई हेड एट हर इन एंगर एंड स्कॉल्ड हर, जब मैं गुस्से में सिर हिलाकर उसे डांटता हूँ और कॉल हर नॉटी, या उसे शरारती कहता हूँ, तो शी लाव्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, तो वह हंसती है और इसे बहुत मज़ेदार समझती है, यानी अच्छा समझती है। शी लाव्स एंड थिंक्स इट ग्रेट फन, और समझती है कि इट ग्रेट फन, ये बहुत ही मज़ेदार है, इसे मज़ेदार समझती है। एवरीबडी नोज डैट फादर इज़ अवे, एवरीबडी मतलब हर कोई, सभी लोग, नोज जानते हैं, डैट फादर इज़ अवे, कि पिताजी जो हैं वो अवे हैं, दूर हैं, बाहर हैं। एवरीबडी नोज डैट फादर इज़ अवे, सबको पता है कि पिताजी बाहर हैं। बट समटाइम्स, लेकिन समटाइम, कभी कभी, आई कॉल आउट, मैं कॉल आउट करता हूँ, यानी पुकारता हूँ, फादर, फादर, और कभी कभी मैं फादर पुकारता हूँ, प्लेफुली माने मजाक में। एवरीबडी नोज डैट फादर इज़ अवे, सबको पता है कि पिताजी बाहर हैं, ठीक है। बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, पर कभी कभी मैं मजाक में पिता कहकर पुकारता हूँ या बोलता हूँ, आवाज़ लगाता हूँ। शी लुक्स क्विकली अबाउट हर, तो क्या होता है, शी लुक्स क्विकली, वो जल्दी से देखती है, अबाउट हर, इन एक्साइटमेंट, तो वो जल्दी से, बहुत ही एक्साइटमेंट में, बहुत ही उत्सुकता से, ठीक है, चारों ओर देखती है, एंड थिंक्स डैट, और सोचती है कि फादर इज नियर, कि पिताजी पास ही हैं। समटाइम आई होल्ड अ क्लास विद द डंकीज डैट आर वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ। समटाइम्स, कभी कभी, आई होल्ड अ क्लास, मैं कक्षा लगाता हूँ, विद द डंकीज डैट, उन गधों के साथ। समटाइम्स आई होल्ड अ क्लास विद द डंकीज डैट, कभी कभी मैं उन गधों के साथ
डंकीज के साथ कक्षा लगाता हूँ। डैट आर वॉशरमैन ब्रिंग्स टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ्स, जो हमारा धोबी गंदे कपड़े ले जाने के लिए लाता है। डैट मन जो कि आर वॉशरमैन हमारा धोबी, ब्रिंग्स लाता है, टू कैरी अवे करने के लिए, ले जाने के लिए, द डर्टी क्लॉथ गंदे कपड़े। ठीक है, जो कि हमारा वॉशरमैन धोबी गंदे कपड़े ले जाने के लिए जिस लाता है डंकी को, उनके साथ। तो आई वॉर्न हर डैट आई एम द स्कूल मास्टर एंड डैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज। एंड आई वॉर्न हर, वॉर्न माने चेतावनी देना, एंड आई वॉर्न हर डैट, और मैं उसे चेतावनी देता हूँ कि आई एम अ स्कूल मास्टर, कि मैं एक शिक्षक हूँ, एंड डैट, और शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज, और उसे बेहतर यह है कि वह शोर ना करे। एंड डैट शी बेटर नॉट मेक एनी नॉइज, और उसे शोर नहीं करना चाहिए, बेहतर यही है। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट, ओनली देन केवल तभी, शी कीप्स क्वाइट वह शांत रहती है। ओनली देन शी कीप्स क्वाइट तभी वह चुप रहती है। आई इंसिस्ट डैट, साथ ही में ये इंसिस्ट डैट, इंसिस्ट में होता है जोर देकर कहना। आई इंसिस्ट डैट, मैं जोर देकर कहता हूँ कि शी शुड कॉल मी दादा, कि उसे मुझे दादा कहना चाहिए। ठीक है, आई इंसिस्ट डैट शी शुड कॉल मी दादा, मैं ज़ोर देकर कहता हूँ कि उसे मुझे दादा कहना चाहिए। योर बेबी वॉन्ट्स टू कैच द मून, योर बेबी तुम्हारी बच्ची, वॉन्ट्स चाहती है, टू कैच द मून मून को, चांद को कैच करना चाहती है, चांद को पकड़ना चाहती है। शी इज़ रियली फ़नी, वह रियल में, वास्तव में, वाकई में बहुत ही फ़नी है, बहुत ही मज़ेदार है। शी इज़ रियली फ़नी, वह वाकई बहुत मज़ेदार है, बहुत ही फ़नी है। मदर माँ, योर बेबी इज़ सिली, माँ तुम्हारी बच्ची बहुत ही सिली है, बहुत ही नासमझ है। ठीक है, शी इज़ सो वेरी चाइल्डिश, वह बहुत ही बचकानी है, चाइल्डिश है। ठीक है, इसके राइटर हैं रविंद्रनाथ टैगोर। आइए इसकी वर्ड मीनिंग देखते हैं। न्यू वर्ड्स हैं। चाइल्डिश, तो चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, चाइल्डिश माने बचकाना। ठीक है, या बचकानी, चाइल्डिश माने बचकाना या बचकानी। पैवल, पैवल मीन्स होते हैं कंकड़। नेक्स्ट है डंकी, डंकी मीन्स होता है गधा। डर्टी, डर्टी मीन्स होता है गंदा। एंगर, एंगर मीन्स होता है क्रोध या गुस्सा। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मीन्स होता है उत्सुकता। ठीक है, एक्साइटमेंट बहुत ही उत्सुकता होना, जोश होना, एक्साइट के साथ एक्साइटमेंट। प्लेफुल, प्लेफुल में होता है मजाकिया या बहुत चंचल, प्लेफुल माने चंचल या मजाकिया। नॉटी, नॉटी मीन्स होता है शरारती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास वॉशरमैन, वॉशरमैन में होता है धोबी, कपड़े धोने वाला। आइए हम लोग इसकी एक्सरसाइज करते हैं। चलिए एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द बेबी, व्हाट डज द बेबी डू विद द पेबल्स। व्हाट डज द बेबी डू, वो बेबी जो बच्ची है वो व्हाट डज डू क्या करती है, विद द पेबल्स कंकड़ों के साथ। बच्ची कंकड़ों से क्या करती है, तो बच्ची जो है वो कंकड़ों को रियल फूड समझकर अपने मुंह में रखने की कोशिश करती है। द बेबी ट्राइज टू ईट द पेबल्स, द बेबी जो बच्ची है वो ट्राइज कोशिश करती है, टू ईट खाने की, द पेबल्स कंकड़ों को। थिंकिंग डैट, ये सोचकर कि इट इज़ अ रियल फूड, कि ये रियल फूड है, ये असली खाना है। ये जो बच्ची है वो पेबल्स को, कंकड़ों को रियल फूड समझकर, असली खाना समझकर उन्हें खाने की कोशिश करती है, अपने मुंह में रखने की कोशिश करती है। वॉट डज द बेबी डू विद द बुक्स, बच्ची जो है वो किताबों के साथ क्या करती है, किताबों का क्या करती है। वॉट डज द बेबी डू, बच्ची क्या करती है, विद द बुक्स, किताबों के साथ। तो किताबों के साथ उसका क्या रवैया रहता है, वो किताबों को पढ़ती नहीं है बल्कि पेज फाड़ती है। द बेबी टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक एंड लाफ्स, द बेबी जो बच्ची है वो टीयर्स द पेजेस ऑफ द बुक, किताब के पेजेस को, पन्नों को फाड़ती है। एंड लाफ, और हंसती है, और फाड़ने के बाद और उल्टा हंसती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हेन डज द बेबी लाफ, बच्ची कब हंसती है। व्हेन डज द बेबी लाफ, तो बच्ची कब हंसती है, जब उसका भाई उसे डांटता है, गुस्से में
सर हिलाता है तब हंसती है और किताब के पेज पढ़ने के बाद भी हंसती है। वैन डज द बेबी लाफ, बच्ची कब हंसती है? वैन हर ब्रदर स्कॉल्ड्स हर, वैन हर ब्रदर स्कॉल्ड हर, जब उसका भाई उसे डांटता है। एंड मूव्स हिज हेड इन एंगर, और गुस्से में अपना सर को मूव कर लेता है, फेर लेता है। शी लाफ्स एट इट, तो वह इस पर हंसती है, यानी इस बात पर हंसती है। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डज द वॉशरमैन ब्रिंग, सॉरी वाई डज द वॉशरमैन ब्रिंग डंकीज, ठीक है। वॉशरमैन जो है धोबी, वो डंकी क्यों लाता है, गधे क्यों लाता है? वाई, आखिर क्यों। द वॉशरमैन माने धोबी, ब्रिंग्स लाता है, डंकीज गधे। तो द वॉशरमैन ब्रिंग्स डंकीज, धोबी गधे लेकर आता है। टू कैरी अवे द डर्टी क्लॉथ, गंदे कपड़े कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए। धोबी गंदे कपड़ों को कैरी करने के लिए, ले जाने के लिए डंकी लाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, व्हाट इज द फनिस्ट थिंग, सबसे फनिस्ट चीज़ क्या है, सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है? द बेबी डज, जो कि बच्ची करती है, ठीक है। व्हाट डज द फनिस्ट थिंग्स द बेबी डज, वो सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है जो बच्ची करती है? तो बच्ची इस चैप्टर में ऐसी क्या सबसे मज़ेदार चीज़ है जो बच्ची करती है? सबसे मज़ेदार ये है कि जब उसका भाई उसे डांटता है तो वो उल्टा और हंसती है, ठीक है। तो द बेबी लाफ्स एट हर ब्रदर, बेबी जो बच्ची है वो लाफ हंसती है, एट हर ब्रदर अपने भाई पर। वैन एवर, जब भी, ही इज़ इन एंगर, जब भी वो क्रोध में, गुस्से में होता है। एंड स्कॉल्ड्स हर, और उसे डांटता है, ठीक है। जब भी उसका भाई गुस्से में होता है और उसे डांटता है तो वो हंसती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज रियली सिली, वाई? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, द बेबी सिस्टर, जो बच्ची बहन है, बेबी सिस्टर है, वो इज़ रियली सिली, वास्तव में, रियल में, हकीकत में बहुत ही सिली है, बहुत ही नासमझ है, नादान, भूली, मूर्ख है। एंड वाई, क्यों? अगर आपको ऐसा लगता है तो क्यों, नहीं लगता है तो क्यों? तो डू यू थिंक द बेबी सिस्टर इज़ रियली सिली, वाई? क्या तुम सोचते हो कि बच्ची जो है वो वास्तव में बहुत ही सिली है, मूर्ख है? एंड वाई, तो आंसर होगा नो, नहीं। द बेबी सिस्टर इज रियली नॉट सिली, बेबी सिस्टर जो है वो रियल में, वास्तव में बहुत ही सिली, बहुत ही नासमझ या भोली नहीं है। बिकॉज, क्योंकि, शी इज़ वेरी स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि वो बहुत ही छोटी बच्ची है। एंड डजेंट नो, और नहीं जानती है, एनीथिंग, कुछ भी, क्योंकि अभी बहुत छोटी बच्ची है और अभी कुछ जानती नहीं है कि ये कंकड़ हैं, पेबल्स हैं या रियल फूड हैं, फ़र्क नहीं जानती है, या स्ट्रीट लाइट है या स्टार तारे हैं। तो अभी वो छोटी है, फ़र्क नहीं जानती है, ठीक है। इसलिए वो ऐसा करती है, ना कि वो सिली है। तो नो, द बेबी सिस्टर इज़ नॉट रियली सिली, नहीं, बेबी सिस्टर जो बच्ची बहन है वो रियल में, वास्तव में सिली, ना समझ या मूर्ख नहीं है। बिकॉज शी इज़ वेरी चाइल्ड, स्मॉल चाइल्ड, क्योंकि वो बहुत छोटी बच्ची है। एंड डज नॉट नो एनीथिंग, और कुछ भी अभी जानती नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। टू स्पेल वर्ड्स, ठीक है, वर्तनी वाले शब्दों से, स्पेल वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, कहानी के इन शब्दों से, कहानी में आए हुए। तो एस आई, दो फिल इन द ब्लैंक्स, फिर वाई, तो क्या आया था, हमने पढ़ा था सिली, एस आई डबल एल वाई, सिली। सिली माने होता है नासमझ, नादान या मूर्ख, ठीक है, नासमझ, नादान, मूर्ख, बेवकूफ़, सिली। नॉटी, एन फिल इन द ब्लैंक्स, फिर यू, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, एस टी वाई, तो क्या आएगा, एन ए यू जी एस टी वाई, नॉटी। नॉटी माने शरारती। नेक्स्ट में हो जाएगा पेबल्स, कंकड़। नेक्स्ट हो जाएगा एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट मीन्स होता है बहुत ही उत्साह, उत्साह, जोश, उत्तेजना। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट माने उत्साह। स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मीन्स होती है सड़क, ठीक है। स्ट्रीट माने सड़क या गली, तो स्ट्रीट्स माने सड़कें या गलियां। डंकी, डंकी मीन्स होता है गधा। स्कॉल्ड, स्कॉल्ड मीन्स होता है डांटना। लेसन्स, लेसन्स मीन्स होते हैं पाठ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट सिमिलर वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से समान शब्द लिखिए। राइट माने लिखिए, सिमिलर माने समान
यानी वैसा ही, इसी तरह का। वर्ड्स शब्द, फ्रॉम द स्टोरी कहानी से इसी तरह का यानी ऐसा ही शब्द लिखिए। जैसे फूलिश, फूलिश में से होता है मूर्ख, तो कहानी में इसके लिए कौन सा शब्द हुआ इस्तेमाल हुआ है? सिली। सिली माने भी होता है मूर्ख, SILLY सिली। सिली मीन्स मूर्ख और फूलिश माने भी मूर्ख। नेक्स्ट देखिए स्टोन्स, पत्थर। पत्थर के लिए कहानी में कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है? पत्थर कंकड़ के लिए पेवल्स, PEWBLES पेवल्स। पेवल्स माने कंकड़, स्टोन्स माने कंकड़। नेक्स्ट है हमारा मिस्चीवियस। मिस्चीवियस माने शरारती। यहाँ पर कहानी में इसके लिए आया है नॉटी, NAUGSTY। नॉटी माने शरारती, मिस्चीवियस माने शरारती। नेक्स्ट हमारे पास फैच। फैच मिस होता है लाना, लाने के लिए कहानी में इस्तेमाल किया हुआ है ब्रिंग। ब्रिंग मिस होता है लाओ या लाना, फैच माने भी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए विद द वर्ड्स, शब्दों से। कौन कौन से वर्ड दे रखे हैं? चिल्ड्रन बच्चे, दे माने वे, बेल माने घंटी। तो द फिल इन द ब्लैंक्स आर प्लेइंग इन द फील्ड, तो मैदान में कौन खेल रहे हैं? घंटी खेल रही है, बे खेल रहे हैं, तो सबसे पहले चिल्ड्रन, क्योंकि पहले प्रॉपर नाउन आएगा। ठीक है, तो द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, इन द फील्ड, मैदान में। डैश आर हैप्पी, तो कौन खुश हैं? वे। क्योंकि वे क्यों कहा? क्योंकि चिल्ड्रन एक बार बता चुके किसकी बात हो रही है, बच्चों के बारे में। दे आर हैप्पी, वे खुश हैं। फिल इन द ब्लैंक्स आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, क्या खेल रहे हैं कि कैच मी, मुझे पकड़ो, इफ़ यू कैन, अगर पकड़ सकते हो। तो दे आर प्लेइंग कैच मी इफ़ यू कैन, वो खेल रहे हैं कैच मी इफ़ यू कैन, जो गेम है वो खेल रहे हैं, यानी मुझे पकड़ो, पकड़म पकड़ाई का खेल खेल रहे हैं। नेक्स्ट है द बेल हैज़ रंग, घंटी बज चुकी है। इट इज़ टाइम फॉर लेसन, अब ये लेसन का यानी पढ़ने का, पाठ का समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। वन चाइल्ड, एक बच्चा, तो वन चाइल्ड माने एक बच्चा, मैनी फिल इन द ब्लैंक्स, तो मैनी माने बहुत से, यानी वन माने एक, तो एक हो गया सिंगुलर, मैनी माने कई, बहुत से यानी प्लूरल, यानी सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। एक वचन से बहुवचन, सिंगुलर से प्लूरल, वाहिद की जमा। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए। वन चाइल्ड, एक बच्चा, मैनी चिल्ड्रंस, बहुत से बच्चे। वन फॉक्स, एक लोमड़ी, मैनी फॉक्सेस, कई लोमड़ियाँ या बहुत सी लोमड़ियाँ। वन डक, एक बत्तख, मैनी डक्स, बहुत सी बत्तखें या कई बत्तखें। वन गूज, एक हंस, मैनी गीज, कई हंस। नेक्स्ट देखिए एड फुल, FULL, वो सॉरी ADD एड जोड़िए, FUL फुल, केवल फुल जोड़कर टू मेक अ वर्ड, एक शब्द बनाइए। यानी कुछ वर्ड दे रखे हैं जैसे प्ले, ठीक है, इसमें फुल जोड़कर शब्द बनाना है। जैसे द चिल्ड्रन आर डैश प्ले, तो प्ले में जोड़ दिया फुल। प्ले में होता है खेलना, प्लेफुल माने होता है चंचल। द चिल्ड्रन आर प्लेफुल, बच्चे कैसे हैं? बहुत ही प्लेफुल हैं, बहुत ही चंचल हैं, चुलबुले हैं। नेक्स्ट देखिए द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल ब्यूटीफुल हैं, खूबसूरत हैं, फूल सुंदर हैं। बच्चे कैसे हैं? प्लेफुल हैं, चंचल हैं, चुलबुले हैं। द फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, फूल सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। द बुक्स आर यूज़फुल, द बुक्स जो किताबें हैं कैसी हैं? यूज़फुल हैं, बहुत ही उपयोगी हैं। द वेजिटेबल्स आर प्लेंटीफुल, वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं वो कैसी हैं? आर प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल माने होता है बहुतायत, बहुत बहुतायत है, यानी बहुत अधिक हैं, बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट देखिए ऐड LY को ऐड कर कर टू मेक अ वर्ड, एक शब्द बनाइए। जैसे द न्यू हाउस आर, द न्यू हाउस, नया घर, नए घर, आर हैं, सॉरी हाउस नहीं, द न्यू शूज़, नए जूते, आर हैं, ठीक है। द न्यू माने नए, शूज़ माने जूते, आर माने हैं, तो लव में जोड़ दिया LY, तो हो जाएगा लब से बन गया लवली, ठीक है। लव मीन्स होता है प्यार, लवली माने प्यारा या प्यारे। द न्यू शूज़ आर लवली, नए जूते कैसे हैं? बहुत ही लवली हैं, बहुत ही प्यारे हैं। न्यू शूज़ आर लवली, नए जूते प्यारे हैं, बहुत अच्छे हैं। आगे देखिए ही इज़ रियल, रियल माने होता है वास्तव, हकीकत में, सच में। द रियली माने हकीकत में। ही इज़ रियली स्मार्ट, ही वह, इज़ माने है, रियली माने वास्तव में, स्मार्ट माने बहुत ही चतुर होना, स्मार्ट माने बहुत ही स्मार्ट होना, बहुत ही चतुर होना, बहुत ही तीव्र बुद्धि का होना, बहुत ही हाजिर जवाब होना। तो ही इज़ रियली स्मार्ट, वो वास्तव में बहुत ही
स्मार्ट है, बहुत चतुर है, बहुत ही तीव्र बुद्धि का है, तेज दिमाग का है, या बहुत ही हाजिर जवाब है, फुर्तीला है। नेक्स्ट देखिए, वी शुड ईट स्लो। स्लो माता धीरे, स्लोली माने धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। वी शुड ईट स्लोली, हमें स्लोली यानी धीरे धीरे खाना चाहिए। ठीक है, वी शुड ईट, हमें खाना चाहिए, स्लोली माने धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता। लेट अस सिंग सॉफ्ट। सॉफ्ट मीन्स होता है कोमल, नर्म, मुलायम। सॉफ्ट माने कोमल, नर्म, मुलायम। तो लेट अस सिंग सॉफ्टली, चलो हम सॉफ्टली गाते हैं, यानी धीरे से, कोमलता से, नरमी के साथ गाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 13। एड इश, ISH, एस इस को जोड़कर टू मेक अ न्यू वर्ड्स, नया शब्द बनाइए। ADD, एड, एड मीन्स होता है जोड़ना, ISH, किसको जोड़िए, ISH, इश को जोड़कर टू मेक, बनाइए, अ न्यू वर्ड्स, एक नया शब्द। जैसे द गर्ल इज ऑलवेज क्राइंग, द गर्ल लड़की, इज ऑलवेज हमेशा, क्राइंग रो रही है, लड़की हमेशा रो रही है। शी इज कैसी है, चाइल्डिश, चाइल्ड में बच्ची में जोड़ दे, IS, चाइल्डिश, वह बहुत ही चाइल्डिश है, बचकानी है, ना समझ है। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील, आई माने मैं, स्लिप्ड माने फिसल गया, ऑन अ बनाना पील, केले के छिलके पर। आई फील, मुझे कैसा फील हुआ, फूल लिश माने मूर्ख, यानी मुझे लगा कि मैं बहुत ज़्यादा मूर्ख हूँ। आई स्लिप्ड ऑन अ बनाना पील, मैं एक केले के छिलके पर फिसला। आई फील फूलिश, ठीक है, मैं मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहा हूँ या कर रहा था उस वक्त, जब स्लिप हुआ तो मैं कैसा महसूस कर रहा था, बहुत ही फूलिश, मूर्खतापूर्ण महसूस कर रहा था। माई सिस्टर इज बेबीइश, ठीक है, माई सिस्टर, मेरी जो सिस्टर है, बहन है, कैसी है, बहुत ही बेबीइश है। बेबीइश माने बहुत छोटी या मुन्नी है। ठीक है, माई सिस्टर, मेरी बहन, इज माने है बेबीइश, माने मुन्नी या छोटी बच्ची। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राइट 5 सेंटेंसेस, 5 वाक्य लिखिए कि ऑन हाउ, कैसे, यू हेल्प एट होम, कि तुम होम पर, घर पर कैसे हेल्प करते हो, कैसे मदद करते हो। तो घर पर अगर आप कुछ काम करते हो तो उसको आपको बता देना। जैसे आई हेल्प मदर, मैं माँ की सहायता करता हूँ, इन क्लीनिंग द हाउस, घर की सफाई करने में। आई हेल्प मदर इन क्लीनिंग द हाउस, मैं घर की सफाई करने में माँ की हेल्प करता हूँ, सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ। आई हेल्प फादर बाय फैचिंग हिम द न्यूज़पेपर, आई हेल्प फादर, मैं पिताजी की मदद करता हूँ, बाय फैचिंग हिम द न्यूज़पेपर, ठीक है, यानी उन्हें न्यूज़पेपर को लाकर देने में, मैं पिताजी की उनके पेपर को लाकर देकर सहायता करता हूँ। आई हेल्प फादर, मैं पिताजी की सहायता करता हूँ, बाय फैचिंग हिम द न्यूज़पेपर, उन्हें न्यूज़पेपर देकर। आगे देखिए, आई ऑल्सो हेल्प माई ब्रदर, साथ ही मैं अपने भाई की भी मदद करता हूँ। आई माने मैं, ऑल्सो माने भी, हेल्प सहायता करता हूँ, माई ब्रदर अपने भाई की, साथ ही मैं अपने भाई की भी मदद करता हूँ। यंगर मान होता है छोटा, आई ऑल्सो हेल्प माई यंगर ब्रदर, साथ ही मैं अपने छोटे भाई की भी मदद करता हूँ, इन हिज स्टडीज़, उनकी उसकी स्टडीज़ में, स्टडी माने उसकी पढ़ाई में, उसके अभ्यास में। ठीक है, मैं अपने भाई की भी उसकी पढ़ाई में मदद करता हूँ। नेक्स्ट देखिए, आई ऑल्सो हेल्प माई सिस्टर, साथ ही मैं अपनी सिस्टर की, बहन की भी मदद करता हूँ, विथ लर्निंग द डांस स्टेप, डांस के जो स्टेप हैं उनको लर्न करने में, सीखने में। ठीक है, डांस स्टेप को लर्न करने में, डांस का नेक्स्ट स्टेप कैसा होगा उसको सीखने में। नेक्स्ट देखिए, आई डू आई डू लॉट ऑफ वर्क इन द हाउस, आई डू मैं करता हूँ, अ लॉट ऑफ वर्क बहुत सारा काम, इन द हाउस माने घर में, इनमें घर में बहुत सारा काम करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, से अलाउड, जोर से कहो या जोर से बोलो। डंकी, डंकी मिस गधा। मंकी, मंकी मिस बंदर। टर्की, टर्की मिस टर्की, ठीक है, टर्की एक कंट्री भी है। सिस्टर, सिस्टर माने बहन। मदर माने माँ या माता। फादर माने पिता, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर की अच्छे से एक्सप्लेनेशन
वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। और यदि ये चैप्टर माय सिली सिस्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया, इसकी एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, नेक्स्ट चैप्टर में आपसे मुलाकात करते हैं। बाय।